हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक आई है अवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 10। और इसके साथ ही आपकी यूनिट 4 शुरू हो जाती है। 3 यूनिट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। सो आज हम ये शुरू करने वाले हैं। क्या नाम है यहाँ पर? दिस वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। किस वर्ल्ड में जो किस किस टाइप की चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। सो लेट्स टेक अ लुक अराउंड अस। तो चलो देखते हैं अपने चारों तरफ क्या क्या है। खुशी रीच्ड स्कूल अर्ली। तो खुशी जो जल्दी स्कूल में पहुँच गई। Sunlight shone through the window and the classroom looked bright and beautiful. तो जल्दी गई तो क्या हुआ, जो सनलाइट थी वो विंडो से आ रही थी और क्लास बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल लग रही थी। खुशी वांटेड टू कैप्चर दिस सीन इन अ पिक्चर। तो खुशी जो है इसको एक पिक्चर में ड्रॉ करना चाहती थी या लेना चाहती थी, मीन्स इस सीन को वो अपने पास रखना चाहती थी। हेयर इज़ व्हाट शी ड्रू। सो ये सब चीज़ें उसने वहाँ पर जो है ड्रॉ की है। कैन यू नेम द थिंग्स दैट खुशी हैज़ ड्रॉन राइट इन द बुक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बुक्स में यहाँ ड्रॉ करनी है। जैसे ये क्या है, बल्ब। एंड देन इसके बाद ये ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये क्या हो गया आपका, डोर। तो जो जो चीज़ें हैं वो सब आपको बतानी है। ये क्या है, चेयर। देन टेबल। उसके बाद में ये क्या है, क्रो। और बाकी भी देख लेते हैं हम। ये क्या हो जाएंगे, स्विच। ये इनका मैट। और ये जो है ये क्या है, फ्रूट्स। ये कुछ भी पहाड़ जैसा या हिल ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है। सो कोई भी माउंटेन हो सकता है, हिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन ये क्या है, विंडो। ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो है उसने वहाँ पर ड्रॉ की, जो उसने देखी। नाउ क्वेश्चन है, डू यू सी द विंडो ग्लास। क्या आपको विंडो के ग्लास दिखाई दे रहे हैं? तो येस, विंडो के ग्लास दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई दे रहे हैं तो क्यों, एंड अगर दिखाई नहीं दे रहे तो क्यों नहीं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू सी द विंडो ग्लास। क्या आपको विंडो ग्लास दिखाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो क्यों, और नहीं दे रहा है तो क्यों। सो येस, यू कैन सी द विंडो ग्लास बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, विच मीन यू कैन सी थ्रू इट। सो इसका मतलब क्या है कि आप उसके दूसरी तरफ देख पा रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड योर क्लासरूम। अब सेम एक्टिविटी आपके लिए है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर क्लासरूम इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है क्लासरूम की। लेबल द थिंग्स डैट यू हैव ड्रॉन। और सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो जो आपने वहाँ पे ड्रॉ की। नाउ खुशी इज़ क्यूरियस वेयर हैव ऑल दिस थिंग कम फ्रॉम। की उन्हें ड्रॉ तो कर दिया, देन वो सोच रही कि सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। हु हैज़ मेड दैम, उन्हें बनाता कौन है। एंड वट आर दे आर मेड ऑफ, और ये बनती किससे हैं। सी थॉट, वो सोचने लगती है। लेट अस हेल्प खुशी फाइंड आउट। चलो उसकी हेल्प करते हैं। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड। ये जो है वुड से बनती हैं। वेयर डू वी गेट फ्रॉम वुड। वुड जो है हमें कहाँ से मिलता है, सो फॉरेस्ट से मिलता है। द हिंज, नेल्स एंड लैचेज ऑफ द डोर, ये सब चीज़ें ये कहाँ से आती हैं, ये मेटल से बनती हैं। और मेटल कहाँ से बनता है, ये देखो यहाँ पर उन्होंने दिया है। मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स कोल्ड और डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। तो अर्थ में बहुत नीचे जाके कुछ टाइप की रॉक्स एंड सेडिमेंट है, जहाँ से हमें ये मिलता है। द टेबल एंड चेयर आर मेड ऑफ वुड। वेयर डू वी गेट वुड फ्रॉम। तो हमें वुड कहाँ से मिलता है, सो वुड कम फ्रॉम द ट्रीज। नाउ द hinge, nails and latches of the door are made of some metals. Where do these metals come? ये metals कहाँ से आते हैं? So metals are extracted from rocks and sediments called ore, which is dug up from inside the earth. जो कि धरती के नीचे खोदा जाता है, वहाँ पर आपको मिलते हैं। Now spot the metal. Find as many things or part of things that are made of metal. Which metal do you recognize around you? अब आपको अपने आसपास देखना है, जो भी मेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब आपको फाइंड आउट करने हैं। देन जिनको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो वो आपको बताने हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ मेटल, अगर आपको नहीं पता उस मेटल का नाम क्या है, देन यू कैन आस्क योर फ्रेंड और एन एल्डर, किसी बड़े से अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस मेटल इन योर नोटबुक। और अपनी नोटबुक में इनका एक लिस्ट बनानी है कि किस किस टाइप के मेटल होते हैं। नाउ वट आर अदर थिंग इन द क्लासरूम। और कौन कौन सी चीज़ें क्लासरूम में, सच एज मैट्स, बल्ब्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड मेड अप ऑफ, ये जो है किससे बने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ बतानी है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सम थिंग्स इन द क्लासरूम दैट आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कौन सी चीज़ें हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी हैं। सो जैसे मैट्स हैं वो फैब्रिक से बने हैं, बल्ब्स हैं वो जो हैं अलग अलग ग्लास और मेटल से बने हैं, एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस जो हैं वो प्लास्टिक से बने हैं। नाउ सी थ्रू मटेरियल्स। अब देखो खुशी वो सिटिंग एट हर डेस्क, खुशी जो अपने डेस्क पर बैठी थी, सी कुड सी अ ट्री एंड ट्री लेडेन विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो उसने देखा कि एक ट्री है बाहर जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। सी रीच्ड आउट टू टच देम, वो क्या करती है उसे टच करने के लिए जाती है। हर हैंड टच द ग्लास पेन, लेकिन उसका हाथ जो ग्लास पेन को टच करता है ना कि फ्लावर्स को। एट फर्स्ट खुशी डिड नॉट नोटिस द विंडो पेन्स, लेकिन स्टार्टिंग में जब खुशी वहाँ पर आई तो उसे वो पेन्स दिखे ही नहीं, वो ग्लास वाले पेन्स। दे वर मेड ऑफ ग्लास एंड सी रियलाइज्ड डैट सी हैड बीन एबल टू सी द फ्लावर्स एंड ट्रीज थ्रू द ग्लास, ग्लास इज लाइक दैट। उसके बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि जब ग्लास से कोई चीज़ें बनी होती हैं तो उसमें हम ईजिली बाहर की चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है, डज योर विंडो हैव अ ग्लास पेन, क्या आपकी विंडो के ग्लास पेन है, कैन यू सी इट एंड व्हाट डू यू सी। सो येस माई विंडोज हैज़ अ ग्लास पेन, आई कैन सी थ्रू इट एंड आई कैन सी ट्रीज, बिल्डिंग एंड द स्काई। मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ जो है दिखाई दे रही हैं। नाउ द एक्टिविटीज़, सीइंग थ्रू थिंग्स, चीज़ों को मतलब लेना एंड देखना। कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स लाइक बोटल, पेपर, क्लोथ, यूटेंसिल, कुछ भी आप ले सकते हैं। लुक एट अ लाइट बल्ब और अ कैंडल फ्लेम थ्रू देम, ठीक है। एक इस तरह से आपको लाइट रखनी है या फिर कोई भी मतलब कुछ भी रखना है, लाइट होना चाहिए उसमें। एंड देन उन चीज़ों से आपको देखना है कि क्या आपको लाइट उनसे दिखाई दे रही है या नहीं। सो यू कैन सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, कुछ ऑब्जेक्ट से आप क्लियरली उन्हें देख सकते हैं। सम से यू कैन पार्शियली थ्रू सम अदर्स, और कुछ से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा कुछ कुछ। वाइल यू कैन नॉट सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट एट ऑल, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिससे आपको दिखाई ही नहीं देगा। ऑर्डर दिस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोज you can see through very clearly to those you cannot see through at all। तो अब आपको उन चीज़ों को अलग अलग करना है। फर्स्ट, जिन चीज़ों से आपको क्लियरली वो लाइट दिखाई दे रही है उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं, जिनसे आपको धुंधला सा दिखाई दे रहा है उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। एंड कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, और जिनमें से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है उनका नाम लिखना है आपको यहाँ देखना है। देन यहाँ पर उन चीज़ों का नाम लिखना है जो जिनसे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे पानी में से दिख सकता है, ग्लास में दिख सकता है, डायमंड, एयर, जैसे हवा है, हवा तो उसमें सब एज इट इज़ दिख रहा है। और स्विमिंग गोगल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें से, या फिर आप ग्लासेस बोल सकते हो जो स्पेक्स लगाते हैं उनमें से। नाउ सी थ्रू पार्शियली, जिसमें से पार्शियली दिखाई देता है। फोस्टेड ग्लासेस, ये कौन से होते हैं, जिनमें जो थोड़ा सा फोग वगैरह लग जाती है तो उस ग्लास में से थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, दिख भी रहा होगा नहीं भी। ट्रेसिंग पेपर, यानी कि जो बटर पेपर की तरह होते हैं, बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर, इनमें भी ऐसा ही दिखता है। प्लास्टिक की बोतल हो गई, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कलर वाली। जेली हो गया, वैक्स पेपर हो गया, इसमें से पार्शियली दिखाई देगा। नाउ कैन नॉट सी थ्रू एट ऑल, जिसमें से बिल्कुल नहीं दिखेगा। जैसे एक टेक्स्ट बुक, अगर आपकी आंखों के सामने एक टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक रखी है तो आपको दूसरी साइड की चीज़ नहीं दिखाई देगी। लैपटॉप हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गई, या फिर कोई भी मेटल अगर आप लेंगे तो वो। नाउ नेवर लुक एट द सन कंटिन्यूसली, कभी भी सन को जो है कंटिन्यूसली नहीं देखना है। थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, ना तो किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से और ना ही डायरेक्टली, इट विल हार्म योर आइज, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं। नाउ थिंग्स डेट यू कैन सी थ्रो आर कोल्ड ट्रांसपेरेंट, अब जिन चीज़ों से आप क्लियरली देख पाए दूसरी तरफ, ठीक है, जैसे वाटर, ग्लास, वो सब चीज़ें थी, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। मोस्ट काइंड ऑफ ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, जो मोस्टली जो है ग्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेम वन मोर मटेरियल दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, तो क्या लिख सकते हैं हम, वाटर, वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट है, यू कैन सी थ्रू ग्लास, ग्लास के जैसे आप मतलब दूसरी तरफ देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड, लेकिन लकड़ी होती है, लकड़ी की दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते। जैसे कि बुक है, अगर आपकी आंखों के सामने बुक है तो आप दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे। सो मटेरियल डेट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक, अब जिनसे हम नहीं देख सकते दूसरी तरफ वो है ओपेक, और जिनसे देख पा रहे हैं वो क्या थे आपके, ट्रांसपेरेंट। नाउ ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज ओपेक। नेक्स्ट है, सम थिंग्स आर बिटवीन, कुछ चीज़ें जो हैं बीच में भी होती हैं,
जिनमें देख पाते हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं, जैसे कि डेट इज़ यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली, वो चीज़ें जिनमें से पार्शली दिखता है यानी कि थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई देगा, दे आर कोल्ड ट्रांसलूसेंट, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर अभी मैंने बताया था, बटर पेपर बताया था। सो फाइंड सम मटेरियल डेट आर ट्रांसलूसेंट, तो वो चीज़ें जो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ना एक और एक्टिविटी यहाँ पर इन्होंने दी है, आपका क्वेश्चन था कि अगर आपको अलग अलग शीट से अलग अलग पेपर दिए जाए हैं देन क्या आप जो है उनको देख पाएंगे या नहीं, या उनका कलर चेंज होगा। ठीक है, वाइट शीट आपके सामने रखी हुई थी, देन अलग अलग कलर के क्लॉथ आपको दिया गया था एंड आपको चेक करना था। सो डज द कलर ऑफ द पेपर अपीयर टू चेंज, क्या पेपर का कलर चेंज हो रहा है। सो येस, द कलर ऑफ द पेपर कैन अपीयर टू चेंज viewed through different color transparent object. The color of the object filters the light that passes through which affect the appearance of the paper. तो वो साथ में चेंज हो रहा है, जैसा जो भी कलर आपको मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, डज वाइट पेपर अपीयर डिफरेंट व्हेन यू लुक एट इट थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक और ग्लास, जब आप प्लास्टिक से या ग्लास से देख रहे हो और जब थिन येलो प्लास्टिक या ग्लास से देख रहे हो तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है। सो आंसर यहाँ पर थ्रू थिन ब्लू प्लास्टिक और ग्लास है, तो द वाइट पेपर में अपीयर ब्लूइश एंड हैव अ ब्लू टिंट, तो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है और येलो में होगा तो क्या होगा। सो द वाइट पेपर में अपीयर येलोइश और हैव अ येलो टिंट, सो येलो कलर का थोड़ा सा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, डू द कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपीयर टू चेंज, क्या डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट से हम देख रहे हैं तो क्या उनका कलर भी चेंज हो रहा है। हाउ डिड अ ब्लू ऑब्जेक्ट लुक थ्रू थिन वाइट या फिर येलो प्लास्टिक, ब्लू ऑब्जेक्ट जो है येलो प्लास्टिक से अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा और क्या उसका कलर चेंज होगा। सो येस, द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन अपीयर टू चेंज। अ ब्लू ऑब्जेक्ट व्यूड थ्रू थिन येलो प्लास्टिक माइट लुक ग्रीनिश, वो ग्रीन कलर का दिखाई दे सकता है, बिकॉज द येलो प्लास्टिक फिल्टर आउट द ब्लू, क्योंकि वो ब्लू को फिल्टर करेंगे एंड अलाउ मोर येलो लाइट टू पास थ्रू, और ज़्यादा येलो लाइट को पास करवाएंगे जिसकी वजह से वो हमें ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, हैव यू अर्लियर एक्सपीरियंस लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस, अगर आपने देखा है तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे। सो मैनी पीपल एक्सपीरियंस लुकिंग थ्रू कलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इन एवरी डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सन ग्लासेस का यूज़ करते हैं, विद टिंटेड lenses change the color of everything you see by filtering light। तो जैसे आपके सनग्लासेस का कलर होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है चीज़ें दिखाई देती हैं, कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको वहाँ दिखाई देता है। एंड कलर सेलफोन और कलर ग्लासेस इन आर्ट्स प्रोजेक्ट कैन अल्टर द अपीयरेंस ऑफ द कलर, तो उसके अकॉर्डिंग ही कलर जो है चेंज होते हैं। उसके बाद फिर से वो बोल रहे हैं लेट अस रिटर्न टू खुशीज़ क्लासरूम, फिर से खुशी की क्लासरूम में जा रहे हैं वो। चेन गेम है, चेन का गेम है, क्या है, इन द टेबल बिलो खुशी हैज़ ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल डेट आर मेड ऑफ ओक। तो खुशी ने क्या किया है वहाँ पर मटेरियल्स को ग्रुप में बनाया है, जैसे वो बने हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनका अलग अलग ग्रुप बनाए कि किससे क्या बना है। हर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में लिखा है नेम ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से वो बने हैं। एंड इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल इज़ फॉर यू, ये वाला कॉलम करना है आपको कंप्लीट। हेयर राइट द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन दैट आर मेड फ्रॉम दैट मटेरियल, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उन मटेरियल से बनी है वो आपको बतानी है। सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू मे बी मेड फ्रॉम मटेरियल नॉट इन दिस लिस्ट, सो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इससे ना भी बनी हो, जैसे कलर रबड़ आर मिसिंग इन खुशीज लिस्ट। यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज टू ऐड एन एडिशनल रो इन द टेबल, और आप जो है एक एडिशनल यहाँ पर डाल भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट यहाँ पर था टेबल चेयर और डोर, ये किससे बने हैं, वुड से, तो और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं वुड से, पेंसिल। नेक्स्ट है डोर हिंज और नेल्स, ये किससे बने हैं, मेटल से, और क्या हो सकते हैं, लॉक की, ये सब चीज़ें भी किससे बनते हैं, मेटल से। या फिर हो सकता है अगर क्लास में अलमीरा भी है तो वो भी क्या होगी, मेटल से बनी होगी। उसके बाद है विंडो, पेन्स, लाइट्स, बल्ब, ये किससे बने हैं, ग्लास से, और ये क्या हो जाएगा, बोतल एंड कप, ये सब चीज़ें भी क्या होंगे, ग्लास से ही बने हैं। देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक स्विचेस, ये किससे बने हैं, प्लास्टिक से। बकेट, मग, आपकी क्लास में क्या चीज़ हो सकती है, बोतल हो सकती है, वाटर बोतल जो होती है, सो वाटर बोतल।
जो क्लास में आप लेकर आते हैं, कोई प्लास्टिक के लेकर आ रहा है, कोई स्टील के लेकर आ रहा है, सब अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अब आप इसमें जो है एक चीज़ और, एक या दो चीज़ें अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि इरेजर वगैरह या वो सब चीज़ें उसने वहाँ पर ऐड नहीं की हैं। तो उसकी तरह ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्ले, क्ले किससे बनती है? सॉइल से। और सॉइल से क्या क्या बनता है वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। सॉइल से और क्या हो सकता है? यूटेंसिल्स हो सकते हैं, यूटेंसिल्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के बर्तन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नाउ वेयर डू ऑल दीज मटेरियल कम फ्रॉम, ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं? कैन यू लोकेट देयर सोर्सेज, क्या आप इनके सोर्सेज बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल वुड कहाँ से मिलता है हमें? ट्री से। मेटल कहाँ से मिलता है? स्टोन से और सोइल से, नीचे जो धरती के नीचे बहुत टाइम तक जम जाते हैं, रहते हैं उसमें। क्लॉथ कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ठीक है। नाउ डू यू नो ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड, ग्लास किससे बनी होती है? सैंड से बनी होती है। नेक्स्ट है इन देयर चाइल्डहुड, अब ये जो ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, वे आर दीज थिंग्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्या ये सब चीज़ें भी सेम चीज़ या सेम मटेरियल से बनी होती थी? सो इट इज़ लाइकली द सेम थिंग, सम थिंग्स वर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन द पास्ट। तो पहले जो कुछ चीज़ें अलग अलग मेटल से या चीज़ों से बनी होती थी, फॉर एग्जाम्पल आइटम लाइक टॉयज़ और हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट माइट हैव बीन मेड फ्रॉम वुड एंड मेटल, जो टॉयज़ थे और जो हाउस होल्ड के लिए चीज़ें होती थी वो वुड और मेटल का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, वाइल टुडे दे माइट बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक और अदर सिंथेटिक मटेरियल्स, और जबकि आजकल जो है ज़्यादा प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर न्यू मटेरियल नाउ दैट दे माइट नॉट हैव सीन बिफोर, क्या आजकल कुछ ऐसे मटेरियल भी है जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे? सो येस देयर आर मैनी न्यू मटेरियल्स नाउ दैट माइट नॉट हैव बीन अवेलेबल और यूज्ड इन द पास्ट, जो पहले यूज़ नहीं हुए थे, उन्होंने अवेलेबल भी नहीं थे, सच एज एडवांस्ड प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आजकल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर एनी मटेरियल दैट दे सो इन देयर चाइल्डहुड दैट आर नॉट इन यूज नाउ, वाई? सो क्या ऐसा मटेरियल भी है जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड में नहीं यूज़ किया लेकिन अभी है? दैट दे सो इन देयर चाइल्डहुड, उन्होंने यूज़ किया लेकिन अभी वो नहीं है। सो सम मटेरियल माइट बी लेस कॉमन नाउ ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ज़्यादा चीज़ें अब अच्छी होने लगी हैं, मतलब पहले वाले चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो उसकी वजह से आजकल ज़्यादा एडवांसमेंट है तो उसकी वजह से वो चीज़ें कम यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन मेटल्स और मटेरियल यूज्ड इन ओल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस माइट बी रिप्लेस्ड बाय मोर एफिशिएंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव, जैसे पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती थी वो आजकल मोर जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं उनके साथ रिप्लेस हो गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट मटेरियल में लुक डिफरेंट, आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज, क्या वो अलग अलग वेज में भी डिफरेंट होते हैं? क्या आप उन्हें स्पेसिफाई कर पाएंगे या रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? सो येस मटेरियल आर डिफरेंट इन मैनी वेज इंक्लूडिंग टेक्सचर, वेट एंड टेम्परेचर, हर एक चीज़ में वो अलग होते हैं। यू माइट बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटेरियल बाय टच लाइक फीलिंग द स्मूथनेस ऑफ ग्लास वर्सेज द रफनेस ऑफ वुड, ग्लास जो है बिल्कुल स्मूथ होता है जबकि वुड क्या है, रफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंट मटेरियल में लुक डिफरेंट, आर दे ऑल्सो डिफरेंट इन अदर वेज, डिफरेंट मटेरियल जो है अलग अलग तरह के दिखते हैं तो क्या वो जो है और भी वे हैं जिसमें वो अलग होंगे? वुड यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज सम मटेरियल्स इवन विद योर क्लोज्ड आइज, क्या आप कुछ मटेरियल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उन अपनी आंखें बंद कर कर भी? नेक्स्ट है व्हाट मटेरियल इज यूज्ड योर स्पून मेड ऑफ, आपकी स्पून जो है किस मटेरियल से बनी है? सो मोस्ट स्पून आर मेड ऑफ मेटल सच एज स्टेनलेस स्टील, सम माइट बी मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड बट मेटल इज द मोस्ट कॉमन, सो मेटल जो है सबसे कॉमन है जिससे सबसे ज़्यादा स्पून बनती है। नेक्स्ट इट इज़ मेड ऑफ मेटल, वुड और स्पून, सम अदर मटेरियल कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो? सो टिपिकली अ स्पून इज मेड ऑफ मेटल ऑल दो देर आर स्पून्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और एज वेल, और किसी तरह से वो बन सकती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज वर्ड और फ्रेजेस डिस्क्राइब द स्पून, कैसे जो एक स्पून डिस्क्राइब होती है? स्मूथ, येस मोस्ट मेटल स्पून्स हैव अ स्मूथ सरफेस। रफ, तो नो, स्पून आर जनरली नॉट रफ, वो रफ नहीं होती हैं। डल, इट डिपेंड्स, सम स्पून माइट बी डल एंड बट अदर माइट बी शाइनी, कुछ डल हो सकती है ज़्यादा मतलब यूज़ करने के बाद, लेकिन जब नए नए आते हैं तो वो बहुत शाइनी होते हैं। देन शाइनी, मैनी मेटल स्पून्स आर शाइनी।
फील कोल्ड टू बी टच, सो येस, जब भी आप कोई भी मेटल को टच करते हैं सो वो कोल्ड फील होता है बिकॉज दे कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम योर हैंड. नाउ knock on it or it will speak to you. Take a metal spoon, at first at least 5 object made up of different material. तो ये देखो इन्होंने अलग अलग कलर के 5 मटेरियल लिए हैं, अलग अलग मेटल से बने हुए, ठीक है, वुड, मेटल, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड ग्लास. तो 5 अलग अलग जो है इन्होंने मटेरियल यहाँ पर लिए हैं. नाउ अब क्या करना है, आपको एक मेटल की स्पून भी साथ में लेनी है. जेंटली टैप द स्पून ऑन ईच ऑफ देम. उसके बाद आपको स्पून से एक एक पर क्या करना है, टैप करना है, लेकिन आराम से, इतना जोर से नहीं कि वो टूट जाए, तो आराम से आपको टैप करना है. देन यू हैव टू लिसन टू द साउंड दैट ईच ऑफ देम मेक्स. तो सबकी अलग अलग साउंड आएगी एंड आपको साउंड को नोटिस करना क्या है. मेक योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब ऑल दिस साउंड. आप जो है अपने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या साउंड थी. ट्राई टू कैप्चर दो साउंड इन वर्ड्स लाइक टिंग टिंग, डम डम, डब डब, जो भी साउंड है वो आप बना सकते हैं, ठीक है. नाउ डज इट बेंड. खुशीज टेबल इज मेड ऑफ वुड. खुशी का टेबल जो है किससे बना है, वुड से. वट एल्स इज यूज टू मेक टेबल्स. और क्या क्या यूज होता है टेबल बनाने के लिए. सो क्या क्या होता है उसमें, नेल वगैरह भी लगे होते हैं, तो वो सब चीज़ें भी चाहिए होती है साथ में. सो वट एल्स इज़ यूज टू मेक टेबल्स. अब अकेले वुड से तो नहीं बनेगा, उनको जोड़ने के लिए नेल्स की ज़रूरत होगी, तो अलग अलग चीज़ें और भी चाहिए होती है हमें. नाउ कैन वी यूज़ फैब्रिक और रबर टू मेक अ टेबल. तो क्या हम एक फैब्रिक और रबर से एक टेबल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं. क्यों नहीं बना सकते हैं, बिकॉज अगर हम फैब्रिक से बनाएंगे तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जैसे हम उसे खड़ा करेंगे वो गिर जाएगा. नाउ वुड इज़ हार्ड एंड रिजिड वाइल फैब्रिक इज़ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. क्योंकि वुड क्या होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, यानी कि वो बेंड नहीं होता है, वहीं पर रहता है जैसे आपने उसको शेप दी है. और फैब्रिक क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक मेक्स इट मोर सुटेबल फॉर मेक क्लोथ्स एंड कर्टन्स. अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी फैब्रिक की, इसकी वजह से ये ज़्यादा सूटेबल है कपड़े बनाने के लिए और कर्टन्स बनाने के लिए. इमेजिन इफ़ क्लोथ्स वर मेड ऑफ वुड. इमेजिन करो कि अगर ये जो कपड़े हैं ये किससे बने हों, वुड से बने हो, तो इनको पहनना कितना प्रॉब्लमेटिक होगा. नाउ यहाँ पर कुछ चीज़ें दी थी, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, रीज़न. जैसे अम्ब्रेला. अम्ब्रेला किससे बना है, अगर पेपर से बनाएंगे तो क्या होगा, पेपर से नहीं बना सकते. पेपर विल टियर इफ़ इट गेट्स वेट इन द रेन. अगर जैसे ये पानी में गीला होगा तो क्या होगा, फट जाएगा. और अम्ब्रेला किस लिए होता है, बारिश से बचाने के लिए. कप. कप को हम अगर कपड़े से बनाएं तो क्या होगा, क्लॉथ कैन नॉट होल्ड लिक्विड. अब वो लिक्विड को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा. शूज़ अगर हम ग्लास से बनाए तो क्या होगा, ग्लास वुड ब्रेक एंड हर्ट योर फीट. आपके पाँव में चोट लग जाएगी, जबकि शूज़ का काम क्या है, आपके पाँव को प्रोटेक्ट करना. पिलो को अगर हम मेटल से बना दें सो मेटल जो है बहुत हार्ड हो जाएगा और उसमें हम कंफर्टेबली नहीं सो पाएंगे. पेरेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स एंड पेयर देम विद अ मटेरियल दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल, ये ऑलरेडी मैंने किया है, फिर भी अगर आप ये वाला भी वहाँ पर कर सकते हैं. अम्ब्रेला. अम्ब्रेला क्या है, आप पेपर से नहीं बना सकते बिकॉज पेपर विल टियर इफ़ इट गेट्स वेट इन द रेन. कप को आप क्लॉथ से नहीं बना सकते बिकॉज क्लॉथ कैन नॉट होल्ड लिक्विड विदाउट लीकिंग. क्योंकि उसमें से सारा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, लीक हो जाएगा. शूज़ हम ग्लास से नहीं बना सकते बिकॉज ग्लास वुड ब्रेक एंड हर्ट योर फीट. पिलो मेटल से नहीं बना सकते बिकॉज मेटल इट्स टू हार्ड टू बी कंफर्टेबल. जैकेट वुड से नहीं बना सकते, वुड इज़ रिजिड एंड कैन नॉट बेंड लाइक फैब्रिक. क्योंकि वुड अगर आपने बना दिया तो वो जैसे बनाए वैसे ही रहेगा, आपको अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा. नाउ डज इट फ्लो. इन हर ओड पेयर्स खुशी प्लेफुली राइट वॉल्स कैन नॉट बी मेड ऑफ वाटर. अब खुशी ने लिखा कि वॉल जो है पानी से नहीं बन सकती है. वी डोंट मेक वॉल्स ऑफ वाटर बिकॉज दे विल फॉल. हम पानी से नहीं बनाते क्योंकि वो गिर जाएंगी. वट एल्स कुड हैपन टू वाटर वॉल्स. और क्या हो सकता है पानी की वॉल से. वी नीड सॉलिड थिंग्स सच एज स्टोन्स, ब्रिक और वुड टू मेक वॉल्स. हमें सॉलिड चीज़ें चाहिए एक वॉल बनाने के लिए, जैसे स्टोन, ब्रिक और वुड सब चीज़ें हो गई. थिंग्स दैट डू नॉट चेंज देयर शेप्स एंड आर कॉल्ड सॉलिड. अब सॉलिड क्या होती है, जो चीज़ें अपना शेप चेंज नहीं करती हैं. वाटर डज नॉट कीप इट्स शेप. वाटर जो है अपनी शेप में नहीं रहता है. इट फ्लोज. ये बहता रहता है. एयर फ्लोज टू. एयर भी फ्लो करती है बट इन अ डिफरेंट वे. इफ़ यू पोर वाटर इन अ कप इट स्टेज देयर. अगर पानी को जो है आप किसी कप में डाल दोगे तो वो वहीं रहेगा. वाटर इज़ अ लिक्विड. वाटर क्या है, एक लिक्विड है. एयर डज नॉट स्टे इन अ कप.
अगर एयर को आप इसमें डालोगे तो वो यहाँ नहीं रहेगी, इट जस्ट फ्लोट इन एंड आउट, वो आती रहेगी, बाहर आएगी, निकल जाएगी, फिर आ जाएगी। दैट इज़ बिकॉज एयर इज़ अ गैस, क्योंकि एयर क्या है, एक गैस है। तो अभी हमने 3 चीज़ें देखी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेट्स ग्रुप देम अनदर वे। अब इनको ग्रुप करना है, जैसे इंक, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, इन चीज़ों को आपको इसमें डालना है, ठीक है। जैसे स्टोन, स्टोन क्या है, सॉलिड है। आइस, स्पून, बोतल, बैग, ये सब क्या है, सॉलिड। इंक, हनी, वाटर, लिक्विड है। गैसेस में आपके आते हैं स्मोक एंड स्टीम। अब इसके साथ ही आप कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सॉलिड जो भी है आपकी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि आपकी बुक हो सकती है, वो सॉलिड में आएगी। और स्टोन, बैग, ये सब हो गया, मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं आप यूज़ करते हैं। आपकी पेंसिल भी जो है इसी में आएगी, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ डाल सकते हैं। लिक्विड में जैसे आपका मिल्क आ सकता है, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। तो ये सब चीज़ें किस में रहेंगी, आपकी लिक्विड में। गैसेस में क्या होंगी, आपका एलपीजी आ जाएगा, वो भी गैस है। एयर आ जाएगी, एयर भी क्या है, एक गैस है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। नाउ सम ऑब्जेक्ट्स कुड बी कंफ्यूजिंग सच एज सैंड एंड स्पंज और क्ले। आइडेंटिफाई मोर सच ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर नंबर एट लीस्ट 3 ऑफ देम। तो यहाँ पर आपको इन सब के नाम लिखने थे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। क्या डिफरेंस है। सो सॉलिड हैव अ फिक्स शेप लाइक अ स्पून एंड स्टोन। उनकी शेप जो है फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। जिस चीज़ में आप उसको डालोगे वो उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप ले लेता है, जैसे वाटर एंड हनी। गैस क्या होती है, स्प्रेड आउट एंड फिल एनी स्पेस। कहीं भी वो फैल जाती है और सारे स्पेस को कवर कर लेती है, जैसे कि एयर एंड स्टीम। नेक्स्ट है नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब ये क्या होता है। सो खुशी ड्रू अ पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री विद अ मैंगो ग्रोइंग ऑन इट। सो खुशी ने एक पिक्चर ड्रॉ की है मैंगो ट्री की, जिसपे बहुत सारे मैंगो हैं। एंड अ बर्ड सिटिंग ऑन इट, और एक बर्ड जो इसके ऊपर बैठा हुआ है। द ट्री, मैंगो एंड बर्ड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बट ओकर्स नेचुरली इन द नेचर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये किसी भी इंसान ने नहीं बनाई है, ये क्या हुआ है, नेचर में खुद ही आई हैं। थिंग्स डेट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल। जो नेचर से खुद ही बनी है उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल थिंग्स मे बी अलाइव लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉट अलाइव लाइक रॉक्स, वाटर एंड एयर। अब देखो, नेचुरल चीज़ें अलाइव भी हो सकती है, जिंदा भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है कि अलाइव नहीं है, जैसे कि रॉक है, वाटर है, एयर है, लेकिन ये भी क्या है, नेचुरल है। एंड थिंग्स डेट आर मेड बाय पीपल, जो लोगों ने बनाई हैं, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। लाइक क्लोथ्स, शूज़, टेबल एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो सब। नाउ अब यहाँ पर आपको 5 चीज़ें बतानी है हर एक ग्रुप में। जैसे नेचुरल में आपका ट्री, मैंगो, बर्ड, रॉक, वाटर, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्लोथ्स, शूज़, पेंसिल, प्लास्टिक, टेबल, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएगी। देन इसके बारे में नेक्स्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें नेक्स्ट है लिस्ट आउट 5 नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। सो नेचुरल में क्या है, ट्री, मैंगो, बर्ड, रॉक, वाटर, सब चीज़ें। आर्टिफिशियल में क्लोथ्स, शूज़, टेबल, पेंसिल एंड प्लास्टिक बोतल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड खुशी ड्रॉ हर पिक्चर। अब आपने वो जो पिक्चर देखी थी वो खुशी ने कब ड्रॉ की होगी, जनवरी में या फिर जून में। सो खुशी लाइकली ड्रॉ हर पिक्चर अराउंड जून। अब जून में क्यों, बिकॉज दैट्स व्हेन मैंगो आर यूजुअली राइप, क्योंकि वहाँ पे जो मैंगो थे वो राइप थे, और मैंगोज कब राइप होते हैं, जून के टाइम पर। उसके बाद ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन। थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, राइट डाउन द नेम ऑफ 3 मटेरियल्स वी कॉमनली यूज्ड। तो कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले जैसे वुड यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद में मेटल्स और स्टोन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। कोई भी 3 मटेरियल के नाम लिख सकते हो आप, मेटल के अंदर भी निकाल के अलग अलग मटेरियल्स के नाम लिख सकते हैं। Suppose you find a shining spoon. You don't know if it is made of metal or whether it is made of some other material. Then painted with shiny paint. उसको आप पेंट कर देते हैं शाइनी पेंट से। हाउ वुड यू फाइंड आउट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस मेटल से बनी है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 जो है नेचुरल थिंग्स ड्रॉ करनी है, 3 जो है आर्टिफिशियल चीज़ें ड्रॉ करनी है। जैसे नेचुरल में अभी हमने देखा बर्ड आते हैं, ट्रीज़ आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, पानी आता है, वो सब चीज़ें। आर्टिफिशियल में क्लोथ्स आ सकते हैं, टेबल, चेयर, आपकी पेंसिल, बुक्स, सब जो है आपका आर्टिफिशियल में आएगा। तो उनमें से आप कोई भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं।
मेक द पेयर्स, मैच करना है आपको ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है? अ ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, जो चश्मे के लिए ग्लास यूज़ किए जाते हैं वो। ट्रांसलूसेंट में क्या आएगा? अ लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर, एक पेपर से अगर बना है तो वो, क्योंकि उसमें हमें दिखाई देगा लेकिन अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ओपेक में क्या आएगा? एक प्लेट जिसमें हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। सो ये हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आता है 3 मटेरियल वी कॉमनली सी अराउंड अस। कौन कौन से हैं? वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास, सबसे ज़्यादा ये मटेरियल्स देखे जाते हैं। देन उसके बाद हाउ कैन यू टेल इफ़ अ शाइनी स्पून इज़ मेड ऑफ मेटल और जस्ट पेंटेड विथ शाइनी पेंट। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? सो यू कैन टेल बाय टैपिंग द स्पून, इफ़ इट्स मेड अ टिंग साउंड इट प्रोबरली मेटल, अगर उसकी साउंड आ रही है तो मेटल से बनी है। एंड यू कुड ऑल्सो फील द स्पून टू सी इफ़ इट इज़ फील्स कोल्ड, और साथ में आप उसको टच करके भी देख सकते हैं कि वो ठंडी लग रही है या नहीं, विच इज़ अनदर साइन दैट इज़ माइट बी मेटल, कि वो मेटल से बनी है। सो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ड्रॉ 3 नेचुरल थिंग एंड 3 आर्टिफिशियल। कोई भी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चीज़ें आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। जैसे नेचुरल में आप ये ड्रॉ कर सकते हैं ट्री, फ्लावर एंड माउंटेन। आर्टिफिशियल में आप ये ड्रॉ कर सकते हैं चेयर, बुक एंड कार्ड। इसके अलावा आप ये चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी नेचुरल हो जाएंगी सब, और ये आपकी आर्टिफिशियल है सब चीज़ें। तो जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ 3 थिंग्स एंड 3 नेचुरल आर्टिफिशियल थिंग्स। तो नेचुरल में आप ट्री, फ्लावर और माउंटेन्स जो हैं ड्रॉ कर सकते हैं, एंड आर्टिफिशियल में चेयर, बुक एंड कार आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ मैच द पेयर वाला, ये वहाँ भी हमने कर लिया था। ट्रांसपेरेंट, अ ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। ट्रांसलूसेंट, अ लैम्प शेड मेड ऑफ पेपर। ओपेक, अ प्लेट। नाउ सम एडिशनल क्वेश्चन आंसर है आपके यहाँ पर। फर्स्ट है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन देयर ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टीज। तो किस टाइप के मटेरियल है? पहला था ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली, जिसमें से आप दूसरी तरफ क्लियरली देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी पार्शियली, जिसमें आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता है लेकिन आप देख सकते हैं। ओपेक मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल, जिसमें से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, वो क्या होते हैं? आपके ओपेक। वट आर नेचुरल थिंग्स? सो नेचुरल थिंग्स क्या है? नेचुरल थिंग्स आर आइटम डेट कम फ्रॉम नेचर एंड आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स। जो नेचर से बने होते हैं, ह्यूमन से नहीं बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, रॉक, वाटर, एनिमल्स, ये नेचर से बने हैं। उसके बाद है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती है? मैन मेड थिंग्स आर आइटम्स क्रिएटेड बाय पीपल यूजिंग मटेरियल फ्रॉम नेचर और अदर मैन मेड मटेरियल्स। जो नेचर से चीज़ें लेकर उनको जो है मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से यूज़ करके नई चीज़ें बनाते हैं, वो होती है मैन मेड थिंग्स। जैसे कि कार्स, बिल्डिंग्स, क्लोथ्स एंड टॉयज़। वट आर सम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स डेट कम फ्रॉम नेचर? क्या एग्जाम्पल है जो नेचर से आपको मिलता है? सो एग्जाम्पल इंक्लूडिंग वुड फ्रॉम ट्रीज, ट्री से हमें लकड़ी मिलती है। वूल फ्रॉम शीप, शीप से हमें वूल मिलता है। वाटर फ्रॉम रिवर, रिवर से पानी मिलता है। मेटल फ्रॉम अर्थ, और अर्थ से हमें क्या मिलता है? मेटल। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम थिंग्स। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम थिंग्स डेट आर मेड बाय पीपल। जो चीज़ें लोगों ने बनाई है, जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर्स, कार, बुक्स, प्लास्टिक बोटल्स आर ऑल थिंग्स डेट मेड बाय पीपल। क्वेश्चन नंबर 6 वट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक अ वुडन चेयर। वुडन चेयर के लिए क्या क्या चाहिए? सो अ वुडन चेयर इज मेड ऑफ फ्रॉम वुड विच कम्स फ्रॉम ट्री एंड इट मे ऑल्सो हैव नेल्स टू स्क्रू मेड ऑफ मेटल। तो आपको क्या क्या चाहिए? वुड एंड मेटल, स्क्रू, नेल वगैरह सब चाहिए। वेयर डज कॉटन कम फ्रॉम एंड वट इज यूज्ड फॉर। कॉटन कहाँ से आता है? सो कॉटन कम फ्रॉम द कॉटन प्लांट एंड इट इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। क्लोथ्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट एंड बेड शीट्स। नेक्स्ट है हाउ इज़ पेपर मेड। सो पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। पेपर जो लकड़ी से बनता है। द वुड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फाइबर्स। वुड को तोड़ा जाता है छोटे छोटे फाइबर्स में। मिक्स विद वाटर, पानी के साथ मिलाया जाता है। एंड देन फ्लैटेंड एंड ड्राई टू मेक शीट्स ऑफ पेपर। देन उसको फ्लैट किया जाता है और ड्राई किया जाता है ताकि पेपर शीट्स बनाई जा सके। व्हाट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या और कहाँ से आता है? सो प्लास्टिक जो है एक मैन मेड मटेरियल है मेड फ्रॉम केमिकल फाउंड इन ऑयल। जो केमिकल ऑयल में मिलता है उससे ये बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग्स लाइक टॉयज़, बोटल एंड बैग्स। ये जो है टॉयज़, बोटल, बैग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Why it is important to know the material things are made of। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है कि चीज़ें कहाँ से बनी है? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द मटेरियल सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दैम सेफली, कि हम उसको फिर अच्छे से सेफली कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ दैम,
और उस चीज़ की देखभाल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिसाइकिल एंड रीयूज दैम, और उनको दोबारा रिसाइकिल एंड रीयूज कैसे कर सकते हैं। वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल वुड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड कैन बी शेप्ड, कोई भी शेप में आप उसे डाल सकते हैं। ग्लास इज क्लियर एंड कैन बी ब्रोकन ईजिली, ग्लास क्लियर होता है लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाता है। मेटल इज शाइनी स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी शेप्ड व्हेन हीटेड, मेटल क्या होता है, शाइनी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे ही आप उसको हीट पे यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। नेक्स्ट है वाई इज़ रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंट, तो रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। सो रिसाइकलिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूसेस वेस्ट एंड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, क्योंकि ये जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेव कर सकते हैं बार बार हम जब रिसाइकिल करते हैं चीज़ों को, और वेस्ट को कम किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मटेरियल डेट इज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड, कोई ऐसी चीज़ है जो मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। सो रबड़ इज़ अ गुड एग्जाम्पल। नेचुरल रबड़ कम फ्रॉम द रबड़ ट्री, नेचुरल जो रबड़ होता है वो रबड़ ट्री से बनता है, बट सिंथेटिक रबड़ इज़ मेड बाय पीपल यूजिंग केमिकल, लेकिन सिंथेटिक रबड़ भी बनाया जाता है जो कि लोग केमिकल का यूज़ करके बनाते हैं।